और अब जानेंगे किस तरह शहर शहर बारिश का कहर पड़ रहा है। मानसून का मौसम पूरे वस्ती और मगरबी हिंदुस्तान में अपना असर दिखा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुल्क की मगरबी रियासतों की जोरदार बारिश की वजह से परेशानी की आलम की खबरें सामने हैं और शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पूरा ट्रक पानी में समा गया। हालांकि पानी का बहाव कम होने के बाद ट्रक मिल गया और देखिए उसकी क्या हालत हो गई। राजस्थान के टोंक में भी इतवार को तेज बारिश हुई। भारी बारिश के बाद टोंक में भी कई मकामात पर बरसात का पानी भर गया। जुनूबी भारत के भी कई हिस्से भारी बारिश की आफत झेल रहे हैं। कर्नाटक में नदियों का आबी सतह बढ़ने के बाद इतवार देर रात मांडिया डैम में पानी छोड़ दिया गया। हालांकि अंदाजा जताया जा रहा है कि इसके बाद निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। तेलंगाना में भारी बारिश की पेशेनगोई को देखते हुए सरकार ने आज से 3 दिनों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। रियासत भर के स्कूल 3 दिनों तक बंद रहेंगे। साथ ही रियासती सरकार ने सभी जिलों के सभी अफसरान को किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए अलर्ट रहने के अहकाम दिए। फिलहाल आफत की ये बारिश अभी और कितने दिनों तक लोगों को मुश्किलात में डालेगी कह नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बरसात से हो रही इस आफत पर हमारे नुमाइंदगान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे साथ बने हुए बराह रास्त उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर मजीद तफसीलात के लिए। हमारे साथ ललित जयपुर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथी बने हुए हैं, साथ ही आकाश भोपाल से हमारे साथी बने हुए हैं। ललित, पहले आपका रुख करेंगे। राजस्थान के भी कई हिस्से इन दिनों बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात से जूझ रहे हैं। जरा तफसील से बताइए इन इलाकों के बारे में, क्या सूरत हाल है ये भी बताइए। बिल्कुल मुमताज, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में मानसून को प्रवेश करे हुए करीब 12 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन इन 12 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में जो बारिश के हाल हैं वह सच में परेशान करने वाले हैं। राजस्थान में अगर इस मानसून सीजन की बात की जाए तो अब तक 22% ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं राजस्थान के 9 ऐसे जिले हैं जहाँ पर अतिवृष्टि तक दर्ज की जा चुकी है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो अब तक जो बारिश हुई है वह 50% से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। अब तक तकरीबन 100 mm बारिश दर्ज होनी थी, लेकिन राजधानी जयपुर में अब तक 180 mm से ज़्यादा पानी बरस चुका है। तो वहीं जैसलमेर, झुंझुनू, अजमेर, कोटा, इसके साथ ही चूरू और सीकर में भी अतिवृष्टि के हालात बने हुए हैं। हालांकि इस बार राजस्थान में मानसून तकरीबन 8 दिन की देरी से प्रवेश किया, लेकिन महज 48 घंटों में ही मानसून ने पूरे राजस्थान को कवर कर लिया था। उसके बाद से ही सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, इसके साथ ही जैसलमेर में लगातार बारिश के दौर जारी हैं। कल हमने सीकर में देखा था कि किस प्रकार से जल भराव के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था। सीकर के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के चलते लोग काफ़ी परेशान हुए थे। तो वहीं आज जो बूंदी का नैनवा है, बीते 24 घंटे में बूंदी के नैनवा में 117 mm से ज़्यादा पानी बरस चुका है, यानी कि तकरीबन 5 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही तकरीबन दर्जन भर ऐसे जिले हैं जहां पर 50 mm से ज़्यादा यानी कि 2 इंच से ज़्यादा पानी बरस चुका है। तो वहीं मौसम विभाग की अगर माने तो जो तंत्र इस समय राजस्थान पर बन रहा है उसके चलते आने वाले 3 दिनों तक राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। यानी कि अब तक जो बारिश 22% से ज़्यादा दर्ज की जा चुकी है वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा दर्ज होने की उम्मीद है। इसके साथ ही जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में अति भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जताई है। जी मुमताज। जी ललित, आप बने रहे हमारे साथ। वकार मंजूर हमारे एक और नुमाइंदे भी हमारे साथ बने हुए हैं।
लेकिन उससे पहले हम आकाश का रुख करेंगे। आकाश भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जरा बताइए, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात से जूझ रहे हैं, यहाँ पर तस्वीर क्या है? देखिए, विदिशा, छिंदवाड़ा, रायसेन समेत कई अन्य जिले हैं जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचाई है। विदिशा में लोगों के घरों में पानी घुस गया है और अब वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है। करीब 55 लोगों को बाहर निकाला गया है। प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का जो दौर है वो जारी है। कल देर शाम से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ उसकी बूंदें अभी तक नहीं टूटी हैं। यही कारण है कि प्रदेश के अधिकतर जो नदी नाले हैं अब वो अपने उफान पर पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल राजधानी भोपाल में हम मौजूद हैं और भोपाल में भी कल रात से ही बारिश हो रही है और लगातार ये बारिश हो रही है। यहाँ भी वही हालात हैं कि सड़कों पर पानी भर गया है, निचली बस्तियों में पानी पहुंचने लगा है। यानी कि अब जो बारिश है वो बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। 15 जून को मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक हुई। इसके बाद जून में स्थिति ठीक थी, लेकिन अब जुलाई शुरू होती जो बारिश का सिलसिला है, जो रेनफॉल एक्टिविटी है, वो तेजी से बढ़ी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये भी है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में इसी तरह की स्थिति रहेगी, बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि थोड़ी बारिश जो है वो किसानों के लिए अच्छी है, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही मुमताज, वो चिंताजनक है। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। ठीक है आकाश, आप भी हमारे साथ बने रहिए। वकार मंजूर हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू और कश्मीर से। वकार, जाहिर सी बात है बरसात, सैलाब और कुदरती आफत ने सबसे ज्यादा कहर पिछले दिनों अमरनाथ में बरसाया है। जान सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह चलाया जा रहा है? अभी तक कोई अपडेट मिला है? कोई राहत की खबर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुनने को मिली है? लापता लोगों के बारे में किसी किस्म की कोई इत्तला, कोई खबर मिल पाई है क्या वकार? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 8 तारीख को 5:30 बजे के करीब अमरनाथ गुफा की साइड में जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर लोग जख्मी हुए और कुछ लोगों की मौत भी वहां पर वाक़ा हुई है। फिलहाल 16 लोगों की तादाद अब तक पहुंच चुकी है। मैं आपको बताऊंगा कि उसी दिन से अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। फिलहाल वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिन रात वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है और पूरे ट्रैक पर अभी नजर बनाई जा रही है और पूरे रोड को अभी क्लियर किया जा रहा है। फिलहाल जराये के हवाले से अभी खबर ये आ रही है कि वहां पर जो ट्रैक है उसको अभी ऑल्टरनेटिव ट्रैक भी वहां पर बनाया जा रहा है ताकि यात्रा को जल्द से जल्द रिज्यूम किया जाए। फिलहाल आज रात 2:30 बजे के करीब वहां पर बारिश शुरू हुई थी, जो सुबह 7 बजे तक बारिश हो रही थी। वहां पर 7 बजे के बाद मौसम में बेहतरी आई है। फिलहाल आर्मी की जानिब से वहां पर न्यू इक्विपमेंट्स भी लिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि कोई लोग मलबे के नीचे फंसा मत है, अभी तक उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल मौसम में बेहतरी आई है। कोशिश यही है कि इस यात्रा को जल्द से जल्द रिज्यूम किया जाए। फिलहाल राहत भरी खबर जी बेस कैंप है। हमारी बात अभी जराये से हुई है, उनका ये मानना है कि जितने भी पेशेंट्स 50 के करीब डीआरडीओ हॉस्पिटल में लाए गए थे, उनमें से 49 के करीब पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल एक मरीज वहां पर है जिसका इब्तिदाई इलाज अभी चल रहा है, उसकी हालत भी अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल तमाम तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पूरी तरीके से इस चीज का जायजा ले रहे हैं। कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहलगाम के नुनवन बेस कैंप का दौरा किया था और तमाम चीजों का जायजा लिया था। जिस तरीके से 8 तारीख को मौसम वहां पर बना था, उसके बाद जो सिचुएशन वहां पर बनी थी, कहीं ना कहीं सबको अफसोसनाक खबर ये आई थी वहां से। अब मौसम भी क्लियर होने लगा है। आप देख सकते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जो हल्के हल्के बादल आपको अभी देखने को मिल रहे हैं। अब ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम में अब बेहतरी हो रही है। जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी किसी हद तक वहां पर उनको आसानी हो जाएगी। फिलहाल लगातार 11 माउंटेन रेस्क्यू टीम्स वहां पर तैनात की गई है। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी की जानिब से वहां पर लगातार रात दिन ऑपरेशन जारी है और रोड पर जितने भी स्लाइड्स आए हैं उनको क्लियर करने की कोशिश
कोशिशें जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी मजीद कितना वक्त लग जाएगा और ये डाटा कितना होगा वो ऑफिशियल से ही पता चल जाएगा। फिलहाल ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो वहां पर ये देखना है कि कितने लोग अभी वहां पर मौजूद है। अब देखने की कोशिश ये की जा रही है कि मजीद कितने लोग वहां पर हो सकते हैं। अभी ये हम पूरा नहीं कह सकते लोग मजीद वहां पर होंगे। फिलहाल जिस तरीके से कल भी पंचतरनी से कई लोगों के ग्रुप जो वापस आ रहे थे हिफाजत के साथ वो यहाँ पर पहुंचे और उनको अपने घरों की तरफ रवाना किया, उससे यही पता चलता है कि बहुत सारे लोग वहां पर हिफाजत के साथ बैठे थे। जिस तरीके से पहले ही वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल रूम्स कायम किए थे और ये अनाउंसमेंट की गई थी जो भी जहां पर है वो उसी जगह पर महफूज रहे। अगर किसी को कोई दिक्कत है वो इन कंट्रोल रूमों से राबिता करे। फिलहाल आज मौसम में बेहतरी आई है और लगातार ऑपरेशन भी वहां पर जारी है। जिस तरीके से जम्मू से और एक खेत रवाना हुआ है, कहीं ना कहीं लगता है कि ये यात्रा जल्द अब शुरू होने वाली है। जी वकार, आपने ठीक कहा। उम्मीद यही है, दुआ भी यही करते हैं कि जो तीर्थयात्री, जो अकीदतमंद लापता हैं वो खैरियत के साथ मिल जाएं। उनके अहले खाना को उनकी जिंदगी की दुआ करते हैं। हम ललित का रुख करेंगे एक बार फिर। राजस्थान से ललित हमारे साथी मुसलसल बने हुए हैं। ललित, राजस्थान के वो कौन से हिस्से हैं जिनमें हालात बेहद तशवीशनाक हो रहे हैं खराब मौसम की वजह से या बरसात की वजह से, जहां परेशानी ज्यादा है? जी बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि राजस्थान में अभी मानसून ने दस्तक दी है। ऐसे में हालात इतने बद से बदतर नहीं हुए हैं जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत पड़े। हालांकि सीकर, जैसलमेर, चूरू और बूंदी में कुछ स्थानों पर ऐसे हालात बने हैं जहां पर एसडीआरएफ की ओर से जो बचाव कार्य है वह किए गए हैं। कुछ निचले इलाके जहां पर जो बस्तियां हैं उनके में जल भराव की स्थिति देखने को मिली थी। राजधानी जयपुर में भी जो 2 दिन पहले बारिश हुई थी उस बारिश में हमें देखने को मिला था कि जो निचली बस्तियां थी उनमें जल भराव की स्थिति बनी थी, जिसके चलते प्रशासन ने समय रहते ही लोगों को वहां से रेस्क्यू किया था। इसके साथ ही जो अन्य कई हिस्से हैं, जैसे कि प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर तेज बारिश दर्ज की गई थी। डूंगरपुर हो, सिरोही हो, जालोर हो, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई है मुमताज। लेकिन हालात इतने नहीं बिगड़े हैं कि प्रशासन को किसी भी प्रकार से रेड अलर्ट जारी करना पड़े। लेकिन मौसम विभाग ने जिस हिसाब से चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दिनों तक 3 संभाग के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रशासन को भी अलर्ट किया है कि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति से बचने के लिए लोगों को रेस्क्यू किया जाए। इसके साथ ही कल बीकानेर के एक स्थान पर जब बिजली गिरी थी तो वहां पर जो लोग रहने वाले थे वो थोड़े संकट में जरूर नहीं नजर आए थे, लेकिन प्रशासन ने मौका रहते ही उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया था। तो ऐसे में राजस्थान में अभी हालात थोड़े ठीक हैं, मानसून का प्रवेश हुआ है। आने वाले समय में ये जो हालात हैं ये बिगड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले 3 दिनों तक प्रशासन की नजर पूरे राजस्थान पर बनी हुई है। जी, जाहिर सी बात है जगह जगह अलर्ट किया गया है। बेहद शुक्रिया ललित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दे इजाजत।